गुजर चुका है। गहलोत की पिछली सरकार में उपखंड का दर्जा तो मिला, लेकिन भवन की अनुपलब्धता के चलते प्रथम अधिकारी की नियुक्ति मई 2016 में ही हो पाई। उपखंड का दर्जा तो मिल गया, परंतु आज दिन तक स्थायी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई। बात करें प्रकरणों की तो 500 से अधिक मामले इस उपखंड में लंबित चल रहे हैं। कई मामलों में क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित भी रखना पड़ रहा है। नागौर जोधपुर हाईवे पर स्थित बावड़ी कस्बा जोधपुर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर होने से तथा नजदीकी कई गांवों का केंद्र होने से यहां न्याय विभाग की महत्ता कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। 6 वर्ष बाद भी स्थायी उपखंड अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण न्यायालय में 500 मामले लंबित चल रहे हैं। इस दौरान अधिवक्ताओं से बातचीत के दौरान सामने आया है कि अब तक सरकार ने उपखंड कार्यालय को मात्र परीक्षण केंद्र के रूप में ही काम लिया है और अब तक 11 उपखंड अधिकारी में प्रशिक्षु अधिकारियों की ही नियुक्ति हुई है। 2 दिन पूर्व नियुक्ति हुई उपखंड अधिकारी भी मात्र चंद दिनों के लिए लगाए गए हैं। ऐसे में यहाँ की जनता की परेशानियां बढ़ना आम बात है। यहाँ के अधिवक्ताओं की माने तो उन्हें भी प्रदेश में बनी गहलोत सरकार से काफी उम्मीदें हैं। यहाँ जरूरत है तो सिर्फ स्थायी उपखंड अधिकारी की नियुक्ति की, ताकि लंबित पड़े 500 प्रकरणों का निस्तारण हो सके। उपखंड मुख्यालय का दर्जा मिले हुए 6 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन आज दिन तक यहाँ प्रशिक्षण शिविर के रूप में इसको काम में लिया गया है। कई बार उपखंड अधिकारियों की नियुक्ति हुई, लेकिन सिर्फ प्रशिक्षण के तौर पर हुई है। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ अधिवक्ता है जिनसे जानते हैं कि क्या पीड़ा रही है इनकी। कुछ अधिवक्ता है जिनसे जानते हैं कि उपखंड अधिकारी की स्थायी नियुक्ति नहीं होने के कारण क्या क्या समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कम से सहायक कलेक्टर उपखंड अधिकारी बावड़ी कोर्ट को बने हुए 2 साल का लंबा अंतराल गुजर चुका है, लेकिन हम अधिवक्ताओं के लिए यहाँ बड़ी दुर्भाग्य की बात रह रही है कि जो भी श्रीमान अधिकारी महोदय यहाँ आते हैं तो केवल अपने अनुभव साझा करने के लिए, वह हमसे अनुभव लेने के लिए, तो जिससे कि हम अधिवक्ताओं को यहाँ प्रैक्टिस करने के बिल्कुल भी एक प्रकार की रुचि नहीं रह पा रही है। कारण क्योंकि यहाँ 5 डे जो वीक रहता है कोर्ट डे, उसके अंदर खाली 2 डे ही कोर्ट लगता है, मंगलवार व शुक्रवार, वो भी एक नाम मात्र का। उस दिन भी अगर कोई बाहर फील्ड में वर्क होने से जहां अधिकारी वहां चले जाते हैं, तो हम अधिकारियों का बिल्कुल कोर्ट के प्रति हम ना तो स्वयं अपना ध्यान दे सकते हैं, ना ही किसी जो फरीक आते हैं वो उनको भी बड़ा ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं तो इस वर्तमान कांग्रेस सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, अगर कम से कम हम युवा अधिवक्ताओं का भविष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ कम से कम बावड़ी जो एक मेन हाईवे की मुख्य केंद्र के बिंदु पर, जो यहाँ से खेड़पा मुख्य थाना और यहाँ करवड़ थाना, इन दोनों के बीच के जो हाईवे की प्राइम लोकेशन पर जो ये उपखंड अधिकारी कोर्ट बना है, इसे सुचारू रूप से यहाँ परमानेंट रूप से एक उपखंड अधिकारी महोदय जी की पोस्टिंग की जाए, जिससे कि हम अधिवक्ताओं को व यहाँ के किसानों को अपने दावों को जो लेकर जो चल रही है उसे पैरवी करने में हमें भी रुचि रहे और उनके समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र समाधान। उपखंड कार्यालय खुले हुए लंबे अंतराल के बावजूद में आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का स्थायी उपखंड अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण आम जन को इस समस्या का भारी सामना करना पड़ रहा है। उक्त उपखंड अधिकारी को प्रश्नार्थी के रूप में या अतिरिक्त चार्ज के अलावा अन्य किसी स्थायी उपखंड अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई, जिससे वादी और प्रतिवादी दोनों निराश होकर वापस लौट रहे हैं। जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए यहाँ उपखंड अधिकारी को। यहाँ पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में इस कोर्ट की स्वीकृति हुई, उसके बावजूद लोगों को लंबी परेशानी झेलने के लिए इससे पहले पीपाड़ या भोपालगढ़ जाना पड़ता था। और कांग्रेस सरकार में श्री अशोक जी गहलोत को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बावड़ी को बिना मांगे इस कोर्ट की यहाँ स्वीकृति दी। लेकिन पिछले 5 वर्ष कार्यकाल बीजेपी के समय से ये कोर्ट दिसंबर लगभग 16 के अंदर सुचारू रूप से इसका उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन यहाँ स्थायी रूप से आज तक किसी भी परमानेंट उपखंड अधिकारी की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आज तक नहीं की। यहाँ पे आते हैं, कभी भोपालगढ़ वाले उपखंड अधिकारी को चार्ज देते हैं अतिरिक्त में, कभी ओसियां वालों को देते हैं। इस नियुक्ति नहीं होने की वजह से वादी और प्रतिवादियों को ये जूझना पड़ रहा है कि अपना न्याय समय पर नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा फाइलें लंबित पड़ी हुई है। ये इसका स्थायी नियुक्ति नहीं होने का मेन मुख्य कारण है कि 2 विधानसभाओं के बीच में होना कि ये उपेक्षा का शिकार है। इस सरकार से मांगे जल्दी स्थायी नियुक्ति दे करके राह दिला। नई सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि स्थायी एसडीएम की नियुक्ति हो। हमारे यहाँ 700 फाइलें पेंडिंग है, 10 साल से पेंडिंग है, कोई निपटारा नहीं हो रहा है समय पर, और नए प्रशिक्षु एसडीएम होने के कारण सुचारू रूप से कार्रवाई भी नहीं हो रही है और आम जनता परेशान है। सहयोगी तेजाराम भवाद के साथ पृथ्वीराज लखारा, न्यूज़ 18 इंडिया, बावड़ी।
ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।